सुनील के जाते ही उज्ज्वला कमरे में आ गई और तकिए से मुंह गड़ाकर थकी सी लेट गई। सुनील के व्यवहार से मन का हर कोना करवाहट से भर गया था। जितनी बार उसने सुनील से जुड़ने का प्रयत्न किया, उतनी बार सुनील ने उसे बेदर्दी से झटक डाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में यह मोड़ भी आ सकता है। शादी से पहले कई बार उपहास भरी नजरें और फप्तियां झेली थी, पर उस समय कभी ऐसा नहीं सोचा था कि स्वयं पति भी उसके प्रति अपेक्षा और घृणा प्रदर्शित करते रहेंगे। बचपन कितना आनंददायी था। स्कूल में बहुत सारी लड़कियां उसकी सहेलियां बनने को आतुर थी। अध्यापिकाएं भी उसे कितना प्यार करती थी। वह हंसमुख मिलनसार होने के साथ साथ पढ़ने में अव्वल जो थी, पर एक निश्चिंत जीवन में भी मन कभी कभी कितना खिन्न हो जाया करता था। उसे बचपन की वह बात आज भी कितनी अच्छी तरह याद है, जब पहली बार उसने अपने आप में हीनता की भावना को महसूस किया था। माँ की एक सहेली ने स्नेह से गाल थपथपाकर पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी उज्ज्वला, उसने सरलता से कहा। इस पर सहेली के होठों पर व्यंग्यात्मक हंसी उभर आई और उसने पास खड़ी महिला से कहा, लोग न जाने क्यों इतने बेमेल नाम रख देते हैं, और वे दोनों हंस पड़ी। वह पूरी बात समझ नहीं सकी थी, फिर भी उसने खुद को अपमानित महसूस किया था और चुपचाप वहां से खिसक गई थी। उज्ज्वला रंग में थोड़ी सांवली थी, लेकिन स्वभाव में किसी देवी के समान थी। पढ़ लिख कर उसने फैशन डिजाइनिंग की हुई थी। उज्ज्वला के पापा और उसके ससुर जी बचपन के मित्र थे। दोनों ने सुनील और उज्ज्वला का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। फिर उसके ससुर जी ने गारमेंट की फैक्ट्री खोली और उनका काम चल निकला और उनकी गिनती शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होने लगी। बड़े होने पर सुनील ने पापा का बिजनेस अच्छे से संभाल लिया और माँ भी उनकी मदद करती थी। उज्ज्वला की शादी पहले से तय थी और उसके ससुर जी अपनी जबान के पक्के थे। सुनील और उसकी माँ के न चाहते हुए भी ये शादी हो गई, लेकिन सुनील और उसकी माँ ने कभी उज्ज्वला को कोई इज्जत नहीं दी। सुनील हमेशा उसके सांवले रंग को लेकर उसका उपहास करता रहता। सुनील की फैक्ट्री में डिजाइनिंग होती थी कपड़ों पर। कभी कभी उज्ज्वला का भी मन करता था कि वह डिजाइनिंग में सुनील की मदद करे, लेकिन सुनील और उसकी माँ दोनों ही मना कर देते थे और कहते कि घर पर ध्यान दो, जो काम है तुम्हारा वही करो। उज्ज्वला यह सब सुनकर रुआसी सी हो जाती थी। फिर एक दिन सुनील और माँ दोनों बड़ी टेंशन में घर आए। दोनों बस इधर से उधर घूम रहे थे। तभी उसके पापा ने पूछा, सुनील बेटा इतना परेशान क्यों हो? सुनील बोला, पापा किसी ने हमारे डिजाइन चुरा लिए हैं और एक विदेशी कंपनी को मुझे माल देना है। हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सुनील को परेशान देखकर उज्ज्वला को बहुत बुरा लग रहा था। आखिर बीवी थी उसकी। उज्ज्वला अपने ससुर जी के पास गई और बोली, पापा जी मैं बनाऊंगी डिजाइन्स, पर आप माँ और सुनील को नहीं बताइएगा। उसके ससुर जी भी राजी हो गए। उज्ज्वला पूरी रात जागकर डिजाइन बना दिए और अपने ससुर जी को दे दिए। उन्होंने सुनील को झूठ बोलकर कि ये उन्होंने बनाए हैं दे दिए। सुनील बहुत खुश हुआ डिजाइन देखकर और अपने पापा से कहा, आपने कमाल कर दिया पापा, मेरी टेंशन खत्म कर दी। सुनील की क्लाइंट को डिजाइन पसंद आए और उसे बहुत फायदा हुआ और उसने सक्सेस पार्टी का आयोजन किया। शाम को तैयार होकर उज्ज्वला पहुंची तो सुनील और उसकी माँ दोनों ही बोल पड़े, क्या पहन आई हो ये, गंवार लग रही हो एकदम। कोई तुम्हें देख लेगा तो हमारा मजाक बनाने लग जाएगा। उज्ज्वला के ससुर जी उसकी बेइज्जती पर इस बार चुप नहीं रहे और बोले, जिस फैक्ट्री में तुम यह पार्टी दे रहे हो उसकी वजह उज्ज्वला ही है। उस दिन वो डिजाइन मैंने नहीं उज्ज्वला ने बनाए थे पूरी रात जागकर। उस दिन उज्ज्वला ने तुम्हारी इज्जत बचाकर अपना फर्ज निभाया और तुमने उसकी तरफ अपना कोई फर्ज पूरा नहीं किया। सुनील को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, उज्ज्वला मुझे माफ कर दो, तुमने देवी बनकर मेरी इज्जत बचा ली, वरना मैं डूब जाता। उज्ज्वला सुनील की बात सुनकर बोली, सुनील मैंने वही किया जो रोज करती हूँ, और हाँ मुझे औरत ही रहने दो, देवी न बनाओ।
उज्ज्वला सुनील की बात सुनकर बोली, सुनील मैंने वही किया जो रोज करती हूँ, और हाँ मुझे औरत ही रहने दो, देवी न बनाओ। देवियों को तो लोग पूजते हैं, तुमने तो ठीक से इज्जत भी नहीं की मेरी। मैं कोई पत्थर की मूरत नहीं हूँ, औरत हूँ, दिल मेरे पास भी है जो हमेशा तुमने दुखाया है। एक औरत घर के साथ ऑफिस भी संभाल सकती है, बस थोड़ी इज्जत, प्यार और सपोर्ट की भूखी होती है वो। सुनील ने भावविला होकर उसे इस तरह आलिंगनबद्ध कर लिया मानो अचानक उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो।